पिछले 10 साल से कमर दर्द, पैर दर्द में तकलीफ होता था। फिजियोथेरेपी एक जगह जाती थी, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया कि एक बार जाओ दिखवाओ, तो उनका इलाज बहुत अच्छा है, सक्सेस है ऐसे करके। तो फिर मैं यहाँ पे आई, देखी, काफी तकलीफ में थी, उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया था, एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज मैं एकदम परफेक्ट अच्छे से चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा नेचर है सबका, सर का भी बहुत अच्छा नेचर है, पेशेंट को बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं, घर जैसा माहौल है। मेरा दर्द समाप्त हुआ, मेरे को इससे बहुत खुशी मिली। आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगी सर मैं, मेरे लिए तो भगवान बन के आए हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द में मैं जी। वो छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है और 2 दिन 3 में आपको छुट्टी मिल जाती। तो मैं भगवान का नाम लेके और डॉक्टर साहब के साथ चला, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब देखे, एडमिट किए और ऑपरेशन हुआ, तो जो परसों दर्द था और कल जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आज मेरी मिसेस बैठी हुई है, काफी अंतर मिला। मतलब इनको वो जो दर्द था वो बिल्कुल मतलब गायब सा हो गया। तो इससे तो एक तो डर हमारी खत्म हो गई, क्योंकि अभी रिजल्ट आपके सामने ही है। और मेरे हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में काशी स्पाइन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि हमारे लिए मुंबई जाना, वहाँ के खर्च उठाना भी एक चैलेंज के जैसा था। तो दोस्तों आज हमारे पास में 2 पेशेंट्स हैं, एक छाया जी हैं और दूसरी सुप्रिया जी हैं। छाया जी जो हैं ये कुशालपुर रायपुर से हैं और सुप्रिया जी जो हैं वो अंबिकापुर से आए हैं। दोनों को कमर पे स्लिप डिस्क हो गया था और दोनों के कमर में नसों में दबाव होने की वजह से दोनों को कमर से पैरों में तकलीफ जा रही थी। तो कल दोनों की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में आज दोनों को चलाया गया है, अभी पूरी तरह से कंफर्टेबल है। तो एक बार छाया जी से समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी, वो कैसे यहाँ पे आए और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम छाया है, छाया कन्नौजे, मैं कुशालपुर में रहती हूँ। मेरे को पिछले 10 साल से कमर दर्द, पैर दर्द में तकलीफ होता था। फिजियोथेरेपी एक जगह जाती थी, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया कि एक बार जाओ दिखवाओ, तो उनका इलाज बहुत अच्छा है, सक्सेस है ऐसे करके। तो फिर मैं यहाँ पे आई, देखी, काफी तकलीफ में थी, उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया था, एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज मैं एकदम परफेक्ट अच्छे से चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा, बहुत ही केयरिंग है, सारे स्टाफ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा है सब चीज, ध्यान बहुत अच्छे से देते हैं, सर भी बहुत अच्छे, सारे स्टाफ बहुत अच्छे से केयर करते हैं। कई लोग बोलते थे कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होता है, हमेशा के लिए तकलीफ हो जाता है, कोई बोलता था पैरालिसिस हो जाएगा, तो कोई बोलता था कि सक्सेस नहीं हो पाता, आगे चल के चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसे करके मेरे को बोलते थे। लेकिन मेरे को सर ने विश्वास दिलाया कि सब चीज बहुत अच्छे से होगा करके, और आज एक दिन में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है मेरे को कि मेरे को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया है चलने फिरने में, सब चीज में। मैं सारे मरीजों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो एक बार यहाँ पे आए, दिखलाए, सर से बात करे, कंसल्ट करे, जो पॉसिबल, जो सही रहता है वही इलाज सर बताते हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्टोरी सुन रहे थे छाया जी की, तो ये बता रहे थे कि इनको कमर से लेकर पैरों में तकलीफ थी और दर्द इतना ज्यादा था कि ये दैनिक कार्य करने में असमर्थ थी। बाकी जगह सलाह ले रहे थे, घरेलू सलाह ले रहे थे या दूसरे चिकित्सा पद्धति में जा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने इनको डराया कि ऑपरेशन कराओगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, आप चल फिर नहीं पाओगे, बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, लैट्रिन पेशाब पूरा बिस्तर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति इन्होंने ट्राई की और बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत से लोगों ने गुमराह किया, बट एट द एंड इनका समय खराब हुआ, हेल्थ खराब हुआ और बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ इनका। बट अल्टीमेटली रिजल्ट 0 था, आउटपुट 0 था, कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिला था। बट अब सर्जरी होने के आज अभी 12 घंटे के अंदर में ये यहाँ पे बैठी हुई है और ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कंफर्टेबली चल फिर रही है, अब इनको कोई तकलीफ नहीं। एक बार अब सुप्रिया जी से समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी, कैसे आए थे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम सुप्रिया गुप्ता है, मैं अंबिकापुर से हूँ। मेरे को कमर की प्रॉब्लम थी, करीब 1 साल पहले मेरे को कमर में दर्द हुआ था और उसमें एक्सरे भी कराई तो वो वहाँ बताया कि 40% नस दबा हुआ है। फिर वो अपने आप ही ठीक हो गया। फिर 2 महीने हुए हैं मेरे को, फिर से ये उबड़ा, तो ये स्टार्ट हुआ, ये झुनझुनी से लेकर पैर में ऐठन होने लगा। मेरे को लगा कि ऐसे ही होगा, फिर भी मैं उसको दिखाने के लिए मैं वहाँ अंबिकापुर में आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब महीने में 1 बार आते हैं। तो वहाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भी गई, वहाँ भी वो 10 दिन का टैबलेट लिखे, फिजियोथेरेपी भी मेरा 20 दिन लगभग चला, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि MRI करा लो तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसमें ये आया कि नस दबा हुआ है। फिर मेरे को लग रहा था कि कहाँ दिखाऊं, तो मेरे ही रिलेटिव्स हैं जो यहाँ सर के पास से कराए हैं
ट्रीटमेंट करा के अभी जस्ट गए थे, तो वो बताया कि मेरे को कि एकदम आंख मूंद के भरोसा करके जाओ, क्योंकि मैं भी कराया हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी करा चुके थे। तो वही वो आए और मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी उस समय कि मेरे को बाथरूम जाना होता था सुबह, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, बैठ नहीं पाती थी मैं, बाथरूम में भी नहीं बैठ पाती थी। फिर यहाँ मैं आई, सर से मिली, समझी, सर बहुत अच्छे से समझाए, इस चीज को बताए। फिर एक बार हम लोग घर जाकर फिर सलाह लिए कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, चल नहीं पाओगे, नस दब जाएगा, ऐसे जीवन खराब हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। तो हम लोग भी डरे हुए थे। तो फिर वो जो भैया यहाँ से गए थे, भाभी करा के गई थी, वो भरोसा दिलाई कि आप जाके देखो, करा के देखो, मेरा तो एकदम अच्छा हो गया है। तो वही करके हम लोग यहाँ आए, रायपुर आए। कल मेरा ऑपरेशन हुआ, आज मैं चल पा रही हूँ और मेरे को जैसे दर्द होता था वैसा दर्द नहीं होता। अब जैसे दर्द स्टिचेज का होता है जो कल ऑपरेट हुआ है, लेकिन जो दर्द होता था मेरे को पैर में, कमर में, वैसा नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा नेचर है सबका, सर का भी बहुत अच्छा नेचर है, पेशेंट को बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं, घर जैसा माहौल है। मेरा दर्द समाप्त हुआ, मेरे को इससे बहुत खुशी मिली है। आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगी सर मैं, मेरे लिए तो भगवान बन के आए हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द में मैं जी रही। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आता हूँ। पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी जो है वो दर्द से काफी पीड़ित थी। वो वो उनका चलना और बैठना कंटिन्यू हो नहीं पाता था, वो बहुत तकलीफ में थी। और मैं सुबह जब उनको देखता था तो मुझे भी अपने आप में बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं इनको कैसे रिलीफ कराऊं। तो जो हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट आते थे, मंथ में एक बार आते थे, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इनकी 40% नस जो है दबी हुई है। फिर उसके बाद वो चले गए, क्योंकि वो 1 महीने बाद आते थे। तो मैं सोचा कि कष्ट तुम्हें तो ये है ही, क्यों ना फिजियोथेरेपी के माध्यम से शायद कुछ आराम मिले। पर फिजियोथेरेपी मैंने कराया, 8 से 10 दिन तक कराया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सलाह दिया कि एक बार आप MRI करा लें तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। MRI कराने पे हमने देखा कि जो नस है वो काफी दबी हुई थी, 80% नस जो था वो दबा हुआ था, जिससे बहुत इनको तकलीफ हो रही थी। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर साहब 10 दिन की दवाई दिए, पर जब दवाई चलती थी तो आराम होता था, पर दवाई के असर के बाद फिर से वही तकलीफ शुरू हो जाती थी। हमारे अंबिकापुर में ही एक हमारे परिचित है, उन्होंने बताया हमको कि काशी स्पाइन हॉस्पिटल में हमने अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट कराया है, यही प्रॉब्लम भी उनको भी थी। तो वो लिटा कर लेकर आए थे हॉस्पिटल, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है चल के अपने पैरों से वापस अंबिकापुर अपने साधन के द्वारा गई। तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिला, क्योंकि मैं पहले ये इच्छा थी कि मैं इसको बड़े से बड़े शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, और मैंने चूज किया था, सेलेक्ट किया था कि मैं मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो है उनमें एक न्यूरोलॉजिस्ट है अच्छे, उनको दिखाऊं। पर जब भैया ने बताया अंबिकापुर में कि यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो बहुत अच्छा इलाज करते हैं और हम लोग को काफी रिलीफ मिला है, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार डॉक्टर साहब से मिलूं। तो मैं काशी स्पाइन हॉस्पिटल आया और डॉक्टर साहब से मैंने मिला, और को पुरानी जो MRI की रिपोर्ट्स थी जस्ट 10 दिन पहले की, वो बताया। तो उन्होंने बताया कि 80% से ज्यादा नस जो है दबा हुआ है, अगर इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो ऑपरेशन के नाम से तो मैं थोड़ा सा हिचका, पर मुझे जैसे कि हमारे परिचित अंबिकापुर वाले थे, उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है और 2 दिन 3 में आपको छुट्टी मिल जाती। तो मैं भगवान का नाम लेके और डॉक्टर साहब के साथ चला, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब देखे, एडमिट किए और ऑपरेशन हुआ, तो जो परसों दर्द था और कल जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आज मेरी मिसेस बैठी हुई है, काफी अंतर मिला। इनको वो जो दर्द था वो बिल्कुल गायब सा हो गया। तो हम लोगों के दिमाग से एक तो शंका गया कि ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ पैरालाइसिस का केस ना हो जाए, या पेशेंट कहीं चल ना पाए। तो इससे तो एक तो डर हमारी खत्म हो गई, क्योंकि अभी रिजल्ट आपके सामने ही है। और मेरे हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में काशी स्पाइन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं हमारे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि हमारे लिए मुंबई जाना, वहाँ के खर्च उठाना भी एक चैलेंज के जैसा था। पर यहाँ पे हमने जो है अपने लेवल पे ट्रीटमेंट कराया और अच्छा ट्रीटमेंट कराया, और हमें काफी आराम। तो मेरा यही कहना है कि इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, यहाँ के स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट
पेशेंट को हमेशा आकर देखभाल करते हैं, अच्छी दवाई देते हैं और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर जाता है। इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ। 2 लोगों की स्टोरी है, एक छाया जी की और एक सुप्रिया जी की। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों को बहुत दिनों से तकलीफ थी, बट इनको सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो थी सही सलाह की जरूरत थी इनको। अगर इनको सही सलाह मिलती और अगर ये सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि स्पाइन स्पेशलिस्ट और स्पाइन सर्जन होते हैं, जो कि अब हमारे होम स्टेट छत्तीसगढ़ में भी अब रायपुर जैसे शहरों में अवेलेबल है। इसके लिए आपको मेट्रो शहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोयम्बटूर या आपको मुंबई या दिल्ली या वेलोर जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स अब रायपुर सिटी में भी अवेलेबल है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और जो भी बेहतर रास्ता होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने का, वो उसका आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको ठीक करेंगे। और दूसरा मैसेज ये देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि दोनों के केस में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों को ये बताया गया था कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं, स्पाइन को टच कराते हैं, तो आपको परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगा, आप चल फिर नहीं पाओगे। अभी जो तकलीफ हो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो आप बिस्तर पे आ जाएंगे और आपको बहुत प्रकार की तकलीफें बढ़ जाएगी। तो बेटर रहेगा कि आप स्पाइन का ऑपरेशन ना करें। बट दोस्तों मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है वहां पर दवाइयों का, इंजेक्शन का और फिजियोथेरेपी का रोल खत्म हो जाता है। हम अननेसेसरली चीजों को डिले करते हैं, तो जिससे क्रॉनिक नर्व कंप्रेशन, लंबे समय से अगर नर्व का कंप्रेशन होता है तो सर्जरी का रिजल्ट भी फिर बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो समय रहते सही डॉक्टर से परामर्श लीजिए और सही इलाज कराइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।